लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जो पेपर है उसके लीक होने के 3-4 जगहों से हो सकता है। पहला है जो है PRPB और दूसरा दोस्तों अध्यक्ष। इसमें जो है PRPB द्वारा पुलिस भर्ती में 5 अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े होते हैं अध्यक्ष, उनको 5 लोगों को बुलाया जाता है और 5 लोगों के अलग अलग पेपर होते हैं, क्वेश्चन वो लोग अपना अलग से बनाते हैं और 5 लोगों के बनाने के बाद उन सबको एक अध्यक्ष आता है, वो उन 5 लोगों के एग्ज़ाम को देखता है। जो पेपर होने वाला है हम लोगों का, वो अध्यक्ष जो आएंगे उन 5 लोगों के पेपर को देखेंगे और उन्हें जो भी अच्छा लगेगा वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों किसी को भी ये पता नहीं होता है कि वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ना हमको पता है ना आपको, ये सिर्फ अध्यक्ष जानते हैं। ये एक गोपनीय समझ लीजिए रखा जाता है, जिसको किसी को पता ना हो, ठीक है। तो इसी के वीडियो बारे में दोस्तों हम आपको आज बताएंगे आगे। दोस्तों इसका जो है पहले बात जान लेते कि जो 5 में से मान लीजिए किसी एक का सेलेक्ट हो गया है, तो मान लीजिए 5 पेपर में से उन्होंने 2 लोगों का सेलेक्ट कर दिए, फर्स्ट का और दूसरे का, बाकी 3 लोगों का छोड़ दिए। एक चांस दोस्तों यहाँ से बनता है, जिसे जो प्रोफेसर पेपर लाए है कि तो वह भी लीक कर सकता है, ठीक है। वह चाहे तो उसके पास पेपर है वो दे सकता है, ठीक है। और दूसरी दोस्तों होती है इसकी जो है अध्यक्ष द्वारा अलग अलग किताबें भी होती हैं, पेपर जो बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों 2 सेट तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक सेट आपका लीक हो जाता है तो आप दूसरा पेपर भी दे सकते हैं। दोस्तों ये भी चांस था, लेकिन जो हमारे 18 को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट वाला, उसी का पेपर लीक हुआ था। और वो लीक कैसे हो दोस्तों, इन्हीं लोगों के द्वारा लीक हुआ था। और सबसे बड़ी बात अपने भारत में दोस्तों ये है कि एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ये समझ लीजिए कि इससे हमें ज़रूर योगी बाबू से कहना होगा, ये वीडियो को आपको पहुंचाना होगा उनके तक। तो इसमें जो कमी करते हैं, ये हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं है छपाई करने की। तो छपाई करने वाली है दोस्तों, वो हमारे यहाँ के जैसे जो पेपर बनता है वो जाता है विदेशों में छपने के। जैसे हो गई मान लीजिए दुबई हो गई, अमेरिका हो गया, ये वहाँ से जाता है, छपाई होकर आता है। वहाँ मान लीजिए जो लोग छाप रहे हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के आँखों पर पट्टी बंधी होती है। तो उन लोग दोस्तों आँखों में ऐसा मानते हैं कि पट्टी बंधी होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब आप ही सोचिए, जिनकी आँख में पट्टी बंधी होगी वो क्या पेपर को छाप पाएंगे? जब भाई कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा तो क्या आप पेपर छापेंगे, ठीक है। ऐसा मतलब लोग कहते हैं दोस्तों, मुझे अभी पता नहीं फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। तो जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ से भी पेपर लीक होने के चांस होते हैं। जैसे जो लोग छपाई करते हैं उसका अगर वो चाहें तो वहाँ से 1-2 पेपर चुरा लें तो कोई जान नहीं पाएगा, ठीक है। वो भी पेपर मतलब चुरा के लीक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जैसे कल मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम है, मान लीजिए ज़िला हमारा डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है, मान लीजिए सुल्तानपुर कल सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है। सुल्तानपुर में जितने ज़िले हैं, ठीक है, ज़िला तो हमारा एक ही सुल्तानपुर, तो वहाँ पे जितने भी ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में अलग अलग होता है कॉलेज, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो वहाँ जैसे कल एग्ज़ाम है तो वहाँ आज रात को ही एक पेपर आ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ ज़िले से भी पेपर जाने में टाइम लगता है। ज़िले से हर ब्लॉक में पहुँचाएँगे, ठीक है। तो जब पेपर वहाँ से मतलब बाहर से जब आता है, तो जब वहाँ अध्यक्ष के द्वारा भेजा जाता है, तो जब ज़िले में हमारे आता है सुल्तानपुर, तो वहाँ भी पेपर दोस्तों जैसे कल है तो हम वहाँ पे 10-20 घंटे पहले ही मिल जाता है। तो अगर वो चाहें तो वो भी पेपर को लीक कर सकते हैं, जैसे वो चाहें किसी को दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ से भी एक चांस बनता है कि हमारा पेपर लीक हो सकता है। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा चांस है ये बनता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जब सुबह होती है हमारा एग्ज़ाम है, वहाँ से 4-6 घंटे पहले ही हमारा जो पेपर है वो हमारे केंद्र पहुँच जाना चाहिए। केंद्र से तात्पर्य जहाँ हमारा एग्ज़ाम होना है, ठीक है, जहाँ हमारा सेंटर होना है, एक सेंटर गया है, वहाँ पे हमारा पेपर पहुँच जाएगा 4-6 घंटा पहले, ठीक है। दोस्तों वहाँ पर भी आपको भी पता होगा, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, APP वाले होते हैं, और वहाँ पर नकल 1 पैसे की नहीं होती और आप कोई भी पेपर लीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ दोस्तों सीधा वो संस्था लेके जाएंगे, वहाँ उनको 1-2 घंटे पहले हर हाल में जैसे सुल्तानपुर से पेपर उठाए तो उनको 10 बजे से मान लीजिए एग्ज़ाम है, 10 बजे के पहले 1 घंटे आधे घंटे पहले पेपर उनको हर हाल में पहुँचाना है। चाहे जाम लग जाए, चाहे ट्रैफिक हो जाए, उससे मतलब नहीं है, उन्हें उससे पहले पेपर को पहुंचाना है, तो हर हाल में पहुंचाना है। तो मान लीजिए वो इनकी जिम्मेदारी है, ठीक दोस्तों। वैसे दोस्तों प्रेस वाले, मीडिया वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, तो उनके ऊपर मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा। वो भी मेरे नहीं, किसी ने बोला था, उनको मैं आपको एक बताना चाहूँगा। वो उन्होंने कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सदर भी तुम्हारे हैं, ठीक है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार, सॉरी दोस्तों, सदर नहीं रहेगा, सरदार रहेगा, ठीक है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारे हैं, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है, ठीक है। मतलब मीडिया वाले जो चाहें वो कर सकते हैं, सही हो तो गलत बता सकते हैं, और अगर गलत हो तो सही कर सकते हैं, ठीक है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बताएंगे हमसे, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और इस पर 2 पंक्ति और है दोस्तों, तुम कुछ भी लिख दो सब कुछ तुम्हारा है, पर भूलना मत ये युवा शक्ति है, इनके कार्ड ही तुम हो, ठीक है। वो लोग दोस्तों ये भूल गए कि हम लोगों की कार्ड ही उनकी सरकार बनी, लेकिन दोस्तों वो लोग हम लोगों के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो इसका हम लोगों को बहुत जमकर विरोध करना चाहिए दोस्तों। वैसे मुझे संभावना नहीं कि हमारा जो UPP का एग्ज़ाम लीक हुआ है ये फिर से होगा,
दोस्तों यूपी तक मान लीजिए चल जाता है, इसके आगे वाला भी आर ओ का आता है, सुनने में आया कि वो भी पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में भी दोस्तों फिलहाल मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% एकदम सही है। दोस्तों बड़े बड़े जब हमारे पेपर जो होने वाले हैं अधिकारियों के वो भी लीक हो जाते हैं, तो यूपी तो मान लीजिए एक आम बात है, ठीक है, छोटी मोटी पोस्ट है, इसका क्या ही कहना। दोस्तों जो दोबारा बहुत लोग कह रहे हैं पेपर कराने की, दोबारा तो कराया जा सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब जो एक बार हमारा मतलब पैसा ले लिए हैं, 500 रुपये एक फॉर्म का लगा है, टोटल 48 लाख मैं मान के चला हूँ। तो मैंने कल कैलकुलेट किया था और पिछले वीडियो में आपको बताया था, टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो 2 अरब 50 करोड़ रुपए होंगे, ठीक है। सोचिए 2 खरब होंगे, 2 खरब 50 करोड़ रुपए, ठीक है। सोचिए 2 खरब 50 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये सारा पैसा सरकार ने लिया और हम लोगों से लिया है। अब दोस्तों अगर हम लोग कहेंगे वापस कर दिए, अगर पेपर मान लीजिए रद्द कर दिए गए, तो पैसा वापस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। वो सब पैसा खुद लेके वो लोग खा लेंगे, ठीक है। और दोस्तों वो कुछ करेंगे नहीं। हमें भी ऐसा लगता है कि जो इस पर योगी सरकार है वो भी एकदम बंद है, कोई एक्शन नहीं ले रही है और बता रही हैं कि ये सब एक अफवाह है, सिर्फ फैलाया जा रहा है, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू दोस्तों ये सब हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू सबके मोबाइल में, यानी कि जैसे एग्ज़ाम मान लीजिए कल 10 बजे से, तो आज ही शाम तक उनके पास जो ये सब पहुँच गया है, ठीक है। तो पहुँच दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब उनके पास पहुँच गया और वो लोग आराम से बढ़िया रट्टा मार लिए हैं। दोस्तों ये मतलब जो है हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ये वायरल कैसा हुआ? जैसे मान लीजिए किसी का पेपर आज हुआ तो उसने अपना तो जो पहले शिफ्ट वाला तो नहीं हुआ था लीक, तो सेकंड शिफ्ट में वही लाया था लीक पेपर से। हमारा पहले शिफ्ट में हो गया तो हमने वही पेपर जो है दूसरे को भेज दिया। अब मजाक में ऐसे उन्होंने अपनी दीदी को भेज दिया, बुआ को भेज दिया, मौसा के लड़के को भेज दिया, मौसी के लड़के, ऐसे दोस्तों वो फैलते चला गया। और जो लोग कुछ सौभाग्यशाली थे, जिनका मतलब किस्मत समझिए चमक गई, उन लोगों ने उसे एक बार देख कर रट्टा मार लिया और आंसर की तो घूम ही रही है पहले से ही। सोशल मीडिया के प्रत्येक ऐप पर लगभग सभी के फ़ोन में 24 घंटे पहले ही वो सब पहुँच गया था। सुबह 7:30 बजे तक पहुँच गया था और पेपर था 3 बजे से। सोचिए 7-8 घंटे का टाइम था, आराम से कोई भी लोग उसे रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। और जो लोग रट्टा मार लिए हैं उनका पक्का है कि निकल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बाहर जाकर, उन लोगों का क्या होगा? ये सब बातें दोस्तों हम लोगों से ज़्यादा हमारी सरकार सोचनी चाहिए, जिन लोगों को हमने नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे यहाँ के पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों को हम लोगों के बारे में विचार करना चाहिए, ठीक है। मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगा दोस्तों कि ये पेपर रद्द करा के फिर से कराएं, लेकिन मुझे आशा नहीं दोस्तों कि फिर से कराएंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो आज दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।